अरविंद बनवाल BBDSS मटेऊ गाजीपुर से अपने YouTube चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर पर आज अवकलन, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अवकलन का टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। तो रोले की प्रमेय हमारी है कि यदि f(x) कोई फलन इस प्रकार हो कि f(x) सवृत्त अंतराल AB में सतत है, f(x) विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है, यदि fa = fb तो विवृत अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु x = c ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए f' = 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि रोले की प्रमेय के लिए कि यदि कोई फलन f(x) इस प्रकार हो कि सवृत्त अंतराल AB में जो है वह सतत हो और विवृत अंतराल AB में वह अवकलनीय हो, यानी उसका अवकलन ज्ञात हो सके। यदि फंक्शन ऑफ a = फंक्शन ऑफ b, यदि f(a) का मान f(b) के बराबर हो तो इनके बीच एक फलन, एक बिंदु हमारा c ऐसा होगा, अर्थात x का एक ऐसा मान प्राप्त होगा जिसके लिए फंक्शन ऑफ f(x) जो है उसका अवकलन यानी f'(x), तो x के स्थान पे जब हम c रख देंगे तो f' का मान हमारा 0 प्राप्त होगा। यह हमारी रोले की प्रमेय है। अब रोले की प्रमेय के बाद अगली प्रमेय हमारी लैग्रांज प्रमेय, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं माध्यमान प्रमेय, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यदि कोई फलन f(x) अंतराल AB में अवकलनीय हो, यदि कोई फलन f(x) अंतराल AB में अवकलनीय हो तो वक्र y = f(x) के बीच प्रत्येक बिंदु c का मान ऐसा होगा कि f' = फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई फलन हमारा f(x) इस प्रकार हो जो अंतराल AB में अवकलनीय हो, यानी फलन हमारा f(x) जिसका कि अवकलन ज्ञात किया जा सके। अब यदि उसमें f(x) में एक बार हम a का मान रख करके फंक्शन ऑफ a निकालते हैं, फिर x के स्थान पर b रख कर फंक्शन ऑफ b निकालते हैं, तो मान हमारा क्रमशः फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b प्राप्त होता है। अब अंतराल a और b के बीच एक बिंदु हमारा c ऐसा होगा जिसके लिए यह हमारा सिद्धांत सदैव मान्य होगा, सत्यापित होगा कि f' = फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a। इस प्रकार यह हमारी मध्यमान प्रमेय है। अब हमारा इन प्रमेयों से संबंधित प्रश्न, तो रोले की प्रमेय से संबंधित प्रश्न हमारा है कि फलन f(x) = x² + 2x - 8, x इज एलिमेंट ऑफ -4 2। अर्थात ये हमारा अंतराल का मान है -4 और 2, यानी हम कह सकते हैं कि यह मान हमारा -4 a का मान है और यह b का मान हमारा 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो जैसा कि हम रोले की प्रमेय पढ़ चुके हैं कि यदि कोई फलन f(x) फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b दोनों के लिए समान हो, अर्थात फंक्शन ऑफ a = फंक्शन ऑफ b, तो a और b के बीच एक ऐसा बिंदु c होगा, a और b के बीच एक ऐसा बिंदु c होगा कि इस फलन f(x) का अवकलन करने पर, इस फलन f(x) का अवकलन करने पर x के स्थान पर अगर वह बिंदु c हम रखते हैं तो f'(x) अर्थात f' का मान हमारा 0 प्राप्त होगा। तो f'(x) = 0 की सिद्धांत को जब हम लेकर सरल करते हैं तो c का जो हमारा मान प्राप्त होता है वह -4 और 2 के बीच होगा। यही हमारे रोले की प्रमेय है। तो
चूँकि मान हमारा है फलन का कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, यह हमारा फलन का मान दिया है। हमारा अंतराल है -4 टू a इजकल टू -4 b इजकल टू 2। तो हम ज्ञात करते हैं कि क्या फंक्शन ऑफ a का मान फंक्शन ऑफ b के मान के बराबर है अथवा नहीं, क्योंकि रोले की प्रमेय में यह हमारा पहला सिद्धांत है कि फलन अवकलनीय हो, साथ ही साथ फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन ऑफ b भी हो। तो फंक्शन ऑफ a यानी फंक्शन ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। तो यह मान हो जाएगा हमारा -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू -4 -8 हो गया -8, यानी हो जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, अर्थात एफ डैश -4 का मान फंक्शन ऑफ ए का मान हमारा प्राप्त हो गया 0। अब फंक्शन ऑफ बी निकालते हैं, तो फंक्शन ऑफ बी की जगह है 2, तो फंक्शन ऑफ 2 का मान तो यह हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 प्लस 2 इंटू 2, यह भी मान हो गया 4 -8। तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, यानी फंक्शन ऑफ ए का मान फंक्शन ऑफ बी के मान के बराबर प्राप्त हुआ। तो जब फंक्शन ऑफ ए का मान फंक्शन ऑफ बी के बराबर प्राप्त हुआ, अब हम दिए गए फलन का यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो यक्स के सापेक्ष या एफ एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एफ एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन सपोज कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स होता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा कि फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n-1 से। तो यह मान हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। चूँकि सिद्धांत हमारा है रोले की प्रमेय से कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, चूँकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इसको जब हम सरल करते हैं तो x की वैल्यू हमारी -1 प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि यह मान -1 हमारा इस -4 और 2 के बीच में है अथवा नहीं। तो अतः -4 की जब हम तुलना करते हैं -1 की -4 और 2 से, तो -1 का मान -4 से अधिक है और 2 से कम है, यानी हम कह सकते हैं कि -4 इज लेस दैन -1 एंड -1 इज लेस दैन 2। अतः इससे रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, रोले की प्रमेय सत्यापित हुई। इस प्रकार हम दिए गए प्रश्नों को सरल करते हैं। ये दिया हमारा फलन कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स इज एलिमेंट ऑफ -4 2, अर्थात ये हमारा अंतराल का मान दिया है -4 और 2, यानी हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू -4 और बी इज इक्वल टू 2। हमें कहा जा रहा है कि रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू प्रश्न हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ए इज इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 -8 -8, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो ये भी हो जाएगा मान हमारा 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 और ये माइनस 8, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। तो जब फंक्शन ऑफ ए का मान फंक्शन ऑफ बी के बराबर हो गया तो अब हम दिए गए फलन एफ एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एफ एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब जैसा कि फार्मूला पढ़ा जा चुका है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1 से, तो यह मान हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और यह हो जाएगा 2 इंटू 1 अर्थात 2 और 8 का अवकलन 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2। चूँकि रोले की प्रमेय के अनुसार हमें मालूम है कि यदि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो उस स्थिति में x का मान a और b के बीच प्राप्त होना चाहिए। तो चूँकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 अर्थात 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हल करने पे मान हमारा प्राप्त होता है x इज इक्वल टू माइनस 1। अतः हम कह सकते हैं कि चूँकि माइनस 1 का मान -4 और 2 के बीच में होगा, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अब हमारा अगला प्रश्न कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स इज एलिमेंट ऑफ 1 3, अर्थात यह वर्ग अंतराल हमारा है 1 3 का। अर्थात हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो यह प्रश्न हमारा है। तो चूँकि हमें ज्ञात है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमारा अंतराल दिया है 1 3, तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं उसी स्थिति में x माइनस 1 का x माइनस 2 में गुणा करते हैं, तो मान हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। पुनः गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर का x में, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x से गुणा करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9x प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6, अर्थात यह मान हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यह हमारा मान प्राप्त होता है एफ एक्स का। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो हमारा अंतराल है a और b, a के रूप में मान हमारा 3 दिया है और b का मान हमारा a का मान हमारा 1 दिया है और b का मान हमारा 3 दिया है। तो फंक्शन ऑफ 1, तो फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो यह मान हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। तो यह हो जाएगा मान हमारा 11 और 1 12 हो गया और 6 और 6 ये भी दोनों 12 हो गया, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो फंक्शन ऑफ 3 का मान हमारा पुनः रखेंगे इसमें हम 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। तो यह हो जाएगा मान हमारा 3 पावर 3 27, यह हो गया 3 का वर्ग 9, 9 छक्के 54 धन 33 माइनस 6। अब 54 और 6 दोनों माइनस एक साथ हो जाएंगे, तो हो जाएगा मान हमारा 60 माइनस 60, अर्थात ये भी मान हमारा हो गया 0। तो फंक्शन ऑफ 1 का मान फंक्शन ऑफ 3 के बराबर प्राप्त हुआ, क्योंकि फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3। अब हम इसका अवकलन करते हैं। तो एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एफ एक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिडक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो यह मान हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x और धन 11। यह हमारा फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स का मान प्राप्त हुआ। चूँकि रोले की प्रमेय का नियम हमारा है कि यदि कोई फलन एफ एक्स ज्ञात हो तो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन का बी का मान यदि बराबर हो तो एफ डैश एक्स ज्ञात करने के पश्चात यदि एफ डैश एक्स का मान शून्य हो तो उस परिस्थिति में हल करने पर एफ डैश एक्स के फलन को हल करने पर एक्स का जो मान प्राप्त होता है वह ए और बी के बीच होना चाहिए। यही हमारी रोले की प्रमेय है। तो चूँकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यह हमारा द्विघात समीकरण, इसका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 11 तियाँ 33, चूँकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर मान हमारा 12 प्राप्त होना चाहिए। यानी 33 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर मान हमारा 12 प्राप्त हो। तो 33 का कोई ऐसा गुणनखंड पूर्णांक नहीं है। तो उस परिस्थिति में हम इसे श्रीधराचार्य विधि से हल करते हैं। श्रीधराचार्य विधि से हल करने के लिए नियम कि यदि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में दिया हो तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह हमारा x का हल होता है। तो x बराबर माइनस बी, तो अब जब इसकी हम तुलना करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान हमारा 3 प्राप्त होता है, b का मान हमारा माइनस 12 प्राप्त होता है और c का मान हमारा 11 प्राप्त होता है द्विघात समीकरण के श्रीधराचार्य विधि के अनुसार। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का मान 3 और गुणे सी का मान 11 बटा 2a, तो 2 गुणे ए का मान 3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का वर्ग हमारा 144 माइनस 11 तियाँ 33 और 33 का जब हम 4 में गुणा कर देते हैं तो मान हमारा हो जाता है 132। तो हो गया 132 बटा 2 और 3 का गुणा कर दिए 6। जब हम 144 में से 132 घटाते हैं तो मान हमारा 12 प्राप्त होता है। तो यह हो जाएगा मान हमारा 12 प्लस माइनस, तो 12 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 2 दूना के 4 तियाँ 12 अर्थात 2 कड़ी में 3 बटा 6। अब इन सब में से हम 2 कॉमन लेकर इसको कटा देते हैं तो यह मान हो जाएगा, या इसको अलग अलग हम भाग दे देते हैं तो भी मान हमारा हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 कड़ी में 3 बटा 6, तो यह हो जाएगा कड़ी में 3 बटा 3 अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 बटा कड़ी में 3। तो धनात्मक ऋणात्मक जब हम मान लेते हैं तो यह मान हमारा एक 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 या 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, यह x का मान हमारा प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि यह जो मान हमारा है, यदि हम 2 में से 1 बटा कड़ी में 3 को जोड़ते हैं तो चूँकि 2 जो है यह 1 से बड़ा है, यह 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है, चूँकि अंतराल हमारा है 1 और 3 का, 2 में जब हम कोई पूर्णांक संख्या जोड़ते हैं, जैसे यदि 2 में 1 जोड़ेंगे तभी मान हमारा 3 हो सकता है। इसके अलावा यदि 2 में हम
कोई पूर्णांक संख्या न जोड़कर भिन्न संख्या जोड़ते हैं तो उस परिस्थिति में निश्चित रूप से उसका मान 3 से कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो x का मान हमारा है यह 3 से कम है, और जब 2 में जोड़ना है तो यह 1 से अधिक है। अब यदि हम माइनस का लेकर चलते हैं तो माइनस वाला भी 2 माइनस 1/√3 भी, क्योंकि 2 में से जब हम 1 घटाते हैं तो मान हमारा 1 प्राप्त होता है। क्योंकि हम 1/3 घटाते हैं तो यह भी मान हमारा 1/3 1 के बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम इसका फलन 2 ऋण 1/3 भी लेते हैं तो वह भी मान हमारा 1 से अधिक होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह दिया गया x का जो मान है वह 1 और 3 के बीच में है। अतः यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, चूँकि 1 इज लेस देन 2 प्लस माइनस 1/√3 इज लेस देन 3, और यही मान हमारा सिद्ध करना है कि जो x का मान हमारा प्राप्त होता है वह a और b के बीच में हो। अतः इससे रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अब हमारा अगला प्रश्न मध्यमान प्रमेय से संबंधित। तो कह रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल AB में f(x = 3x² - 2) जहाँ a बराबर 2 तथा b बराबर 3 है। तो हमारी माध्यमान प्रमेय है कि यदि f(x) कोई फलन इस प्रकार हो कि अंतराल AB में फंक्शन ऑफ a का मान फंक्शन ऑफ b दोनों हम ज्ञात करते हैं, फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b। तो यदि फलन f(x) अवकलनीय हो तो हम f' का मान ज्ञात करते हैं। तो a और b के बीच c एक ऐसा बिंदु होगा कि f' = फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो जब इसे हम सरल करते हैं तो हमारा c का कोई न कोई एक मान प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि जो c का मान प्राप्त होता है वह हम प्राप्त मान क्या a और b के बीच का होता है अथवा नहीं। यदि c का मान a और b के बीच का प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। अगर नहीं प्राप्त होता है तो सत्यापित नहीं होती है। तो हमारा फलन दिया है कि फंक्शन ऑफ x = 3x² - 2। तो फंक्शन ऑफ a तो यह मान हमारा है 3 × 2² - 2, तो हो जाएगा 3 × 4 = 12 - 2 = 10। फंक्शन ऑफ b का मान फंक्शन ऑफ b = 3 × 3² - 2, तो हो जाएगा मान हमारा 27 - 2, अर्थात यह हो जाएगा मान हमारा 25। अब हम ज्ञात करते हैं f'(x), तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 हमारा है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम अवकलन करते हैं तो मान हमारा प्राप्त होता है f'(x) = ddx ऑफ 3x² - 2। तो x² का अवकलन x के सापेक्ष हमारा हो जाएगा 2x, और आगे गुणांक 3 है तो 3 दूना के 6x, और ये 2 का अवकलन हो जाएगा 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि f'(x) = 6x। हम मान लेते हैं कि यदि c इनके बीच c कोई ऐसा मान हो, यदि c कोई ऐसा मान हो कि f' = फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a
अपान बी माइनस सी। तो अब यहाँ जो है हम यक्स की जगह सी रख देंगे तो यह हो जाएगा मान हमारा 6c, फंक्शन ऑफ बी का मान हमारा 25 और फंक्शन ऑफ ए का मान हमारा 10, पुनः हमारा बी का मान दिया है 3 और ए का मान दिया है 2, तो हम रख देंगे 3 ऋण 2। अब 25 में से हम 10 घटाते हैं तो मान हमारा 15 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं आज पुनः उसके बाद जब 3 में से 2 घटाते हैं तो मान हमारा 1 प्राप्त होता है। अब 15 में जब हम 1 से भाग देते हैं तो हमारी 15 बार भाग जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 6c इज इक्वल टू 15। तो c इज इक्वल टू 15/6, अर्थात जब इसको हम सरल करते हैं तो यह मान हो जाएगा हमारा 5/2। अब 5/2 अर्थात 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। तो अब इस परिस्थिति में चूँकि 2 सही 1/2 यह मान हमारा 2 से अधिक है और 3 से कम है। चूँकि 2 इज लेस दैन 5/2 इज लेस दैन 3, यानी 5/2 का मान 2 और 3 के बीच प्राप्त होता है, अतः इससे मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। और हमारा अगला प्रश्न, अंतराल 1-2 में फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x² + 3x + 4 हेतु मध्यमान प्रमेय से c का मान ज्ञात कीजिए। तो चूँकि फलन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू 2x² + 3x + 4, अब हमारा a का मान 1 और b का मान है 2, तो फंक्शन ऑफ a इक्वल टू 2 × 1 का वर्ग धन 3 × 2 धन 4, तो 2 × 1 का वर्ग 2 धन 6 धन 4, तो यह मान हो जाएगा हमारा 2 फंक्शन ऑफ, तो x का मान हम a रख देंगे तो 2 × 1 का वर्ग धन 3 × 1 धन 4, तो यह हो जाएगा मान हमारा 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, तो 3 × 2 = 5 4 9, यानी फंक्शन ऑफ a का मान हमारा हो गया 9। अब हम फंक्शन ऑफ b निकालते हैं, तो फंक्शन ऑफ b तो 2 × 2 का वर्ग धन 3 × 2 धन 4, यह हो जाएगा मान हमारा 8 धन 6 धन 4, तो 8 6 14 और 4 18। अब हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो f' इज इक्वल टू ddx ऑफ 2x² + 3x + 4, तो यह मान हो जाएगा हमारा x² का अवकलन 2x और x का अवकलन 1, तो यह हो जाएगा मान हमारा कि f' इज इक्वल टू 4x + 3। अब चूँकि प्रश्न हमारा कह रहा है मध्यमान प्रमेय से c का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम सपोज कर लेते हैं कि c एक हमारा ऐसा मान है जिसके लिए f' इक्वल टू फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपान b माइनस a, तो f' इक्वल टू 4c + 3। तो चूँकि मध्यमान प्रमेय से f' इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपान b माइनस a। अब हम मान रखकर हल करते हैं, तो f' का मान हमारा है 4c + 3 इज इक्वल टू, यह मान हो जाएगा फंक्शन ऑफ b का मान हमारा 18 और फंक्शन ऑफ a का मान हमारा 9, तो यह हो जाएगा 18 ऋण 9 b का मान हमारा 2 और a का मान हमारा 1, तो हो जाएगा 2 - 1, तो 4c + 3
इज इक्वल टू, यह हो जाएगा मान हमारा 9। तो 4c इज इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 6/4, अर्थात c का मान हमारा हो जाएगा 3/2। यानी इसको यह भी कह सकते हैं कि 1 सही 1/2। तो अब यह हमारा c का मान 1 सही 1/2 अर्थात 3/2, यह 1 से अधिक है और 2 से कम है, अर्थात हमारी मध्यमान प्रमेय भी सत्यापित होती है और c का अभिष्ट मान हमारा प्राप्त होता है 3/2। अतः अभिष्ट मान बराबर 3/2।